नवाज शरीफ ने एटमी तजुर्बात ना किए होते तो मई की जंग में सूरत हाल मुख्तलिफ होती। वजीर आजम शहबाज शरीफ का गुजरांवाला में तकरीब से खिताब, कहा शब्दबाजी और नारेबाजी की सियासत खत्म हो गई। पंजाब में नवाज शरीफ के जमाने से शुरू होने वाला खिदमत का सिलसिला अब मरियम नवाज आगे बढ़ा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से फितने की हुकूमत, सूबा खंडर बन चुका। पिछले वजीर आला ने पंजाब पर हमलावर होने पर तवज्जो रखी। मौजूदा वजीर आला पूरी सूबाई मशीनरी लेकर अडियाला बैठ जाता है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का गुजरांवाला मेट्रो के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब, हरीपुर के ज़िमनी इलेक्शन में लीगी उम्मीदवार की फतह सूबाई हुकूमत की नाअहली का नतीजा करार। मरीम नवाज ने अपनी हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश कर दी। DGISPR ने तो मोहताज ज़बान इस्तेमाल की है। मैं जो है मुझे लिबर्टी है कि मैं इनका जवाब जो है पत्थर में दे सकता हूँ। एक सूबे में इनका इक़्तिदार है और उस सूबे में सबसे ज़्यादा शहादतें हो रही हैं। पाकिस्तान की अफवाज जो है मादरे वतन के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन ये उन कुर्बानियों को एक्नॉलेज नहीं कर रहे। DGISPR ने मोहतात रद्द अमल दिया। इस तरह के रवैयों पर इसी तरह की जुबान इस्तेमाल होगी। पाकिस्तान दुश्मनी, PTI की शनाख्त, वतन की मिट्टी से इनका कोई रिश्ता नहीं। वज़ीर दिफा ने PTI की अंदरूनी मुल्क और बाहर बैठी क़यादत को एक जैसा करार दिया। तहरीक इंसाफ वालों ने भारत से जंग में खुलकर साथ ना दिया। ये शोहदा के जनाजों में क्यों नहीं जाते? ख्वाजा आसिफ का PTI को तालिबान की हिमायत बाज आ जाने का पैगाम। भारतीय मीडिया को बानी PTI की बहनों के इंटरव्यूज पर भी शदीद बरहमी का इजहार। DGISPR की जगह मैं होता तो ज्यादा सख्त जुबान इस्तेमाल करता। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने रियासत के मफाद पर सियासत को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। हमारे साथ भी ज्यादती हुई लेकिन इदारों के खिलाफ जुलूस नहीं निकाला। ये लोग कभी अमरीका तो कभी बरतानिया में पाकिस्तान मुखालिफ बात करते हैं। सबके मैंडेट का एहतराम। एहसन इकबाल की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को तमाम फोरम्स पर आने की दावत। PTI ने मुफाहमत का मौका गवा दिया। अब किसी इंतशारी दहशतगर्द इंतहा पसंद सोच रखने वाले से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। बानी PTI के बगैर बात करनी है तो पार्लियामेंट में जरूर बात करें। वजीर इत्तलात अता तारड़ का 2 टोक पैगाम, कहा आए माजरत करें और कहें आपके लीडर ने गंदे बयानात दिए, शर्मिंदगी का इजहार करें, फिर गौर किया जा सकता है। बानी PTI पर तालिबान की सोच रखने का इल्जाम, दावा किया वो दहशतगर्दों को अपना दोस्त मानता है। इनकी अपनी जमात के लोग उन्हें कितना बर्दाश्त करेंगे? अता तारड़ का सवाल, PTI पर पाबंदी से मुतालिक सवाल पर कहा मरे हुए को क्या मारना, इनके पास निशान है न जमात। One delusional mindset and a delusional person जो कि कैप्टिव है अपनी जात का, that person and the narrative that he is pushing, it has become a national security threat. अब सियासत खत्म हो चुकी है। अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। अगर कोई अपनी जात के लिए, अपने डिल्यूजनल माइंडसेट के लिए, अपनी नार्सिस सोच के लिए इस आर्म्ड फोर्सेस को और इसकी लीडरशिप पे अटैक करता है, देन वी विल आल्सो कम बेयर नकल। जहनी मरीज की सियासत खत्म हो गई। फौज और क़यादत के खिलाफ फर्जा सराय पर सख्ती से निपटा जाएगा। तर्जुमान पाक फौज का इंतबाह, बानी PTI और उनका बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा करार। फौज और अवाम में कोई दरार नहीं डाल सकता। बाहर बैठे अपने बच्चों को भी फौज में भेजो, खवारिज के सामने खड़ा करके दिखाओ। जहनी मरीज होता तो 7 मई को भारतीय जारियत पर भी मुज़ाकरात की भीख मांगता। तर्जुमान पाक फौज ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर भी सवाल उठा दिए। सूबे में सियासत और दहशतगर्दी के गठजोड़ का इल्जाम। तहरीक इंसाफ का बयानिया, मुल्क दुश्मन है ना होगा, एक दूसरे को खतरा समझदा जहनी मरीज कहना अफसोसनाक है। बाज नॉन स्टेक होल्डर्स का तर्ज अमल तनाव का सबब नहीं बनना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का पॉलिसी बयान, एक दूसरे को तस्लीम करने, तनाव में कमी के लिए जमहूरियत पसंदों को किरदार अदा करने का मशवरा। बानी से मुलाकातों पर पाबंदी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी करार दे दी। कहा बहनों से मुलाकात पर सियासत ना की जाए।
वजीर इत्तला सिंध ने भी तर्जुमान पाक फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को दुरुस्त करार दे दिया। मुल्क को नुकसान पहुंचाने की साजिश हो गई, बाहर से बैठकर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की गई। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमन ओमान पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान। कुदरती वसाइल पर पहला हक मकामी आबादी का, तमाम फैसले मकामी मफाद में होंगे। सुहेल आफरीदी ने तेल और गैस की दरियाफ्त से रोजगार, कारोबार और सनतों के फरोग की उम्मीद जाहिर कर दी। मीरा ब्लॉक के शेयर्स की पार्टनर इदारों को मुंतकली की तकरीब से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टांग और लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयां। फितनल खवारिज के 9 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। सुई में कलदम तंजीम के कमांडर समेत 100 से ज्यादा अफराद ने हथियार फेंककर सबसे लाली परचम थाम लिया। रियासत से वफादारी का हलफ भी लिया। कमांडर वडेरा नूर अली चाकरानी और साथियों ने असलहा कबायली रहनुमा मीर आफ्ताब अहमद बुगटी के हवाले किया। हथियार डालने वालों ने अमन के सफर का आगाज किया। रियासत ने बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। वजीर आला सरफराज बुगटी की गुफ्तगू। वाजे किया, जो रियासत की नरमी को कमजोरी समझेगा उसका आखिरी दम तक ताक़ुब किया जाएगा। CTD ने रवा हफ्ते पंजाब भर में 364 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 24 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। धमाका खेज मवाद भी बरामद। अफगानिस्तान में खवातीन और तालिबात के खिलाफ इम्तियाजी सलूक पर ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का इकदाम। अफगान चीफ जस्टिस और वजीर तालीम समेत 4 शख्सियात पर मालियाती और सफरी पाबंदियां आयद कर दी गईं। पाकिस्तान और अमेरिका में मनशियात की रोकथाम और इंटेलिजेंस ट्रेनिंग पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला से मुलाकात में कायम मकाम अमरीकी सफीर ने गैर कानूनी इमिग्रेशन के सिलसिले में तकनीकी मुआवनत की पेशकश कर दी। पाकिस्तान की दिफाई खुद मुख्तारी की जानिब बड़ा कदम। तुर्किया की कंपनी जदीद तरीन ड्रोन्स का प्लांट पाकिस्तान में लगाने की ख्वाहिशमंद। स्टेल्थ ड्रोन्स भी बनाए जाएंगे। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक मंसूबे पर अमल से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों में इजाफा होगा। खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी मुकीम अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ एक्शन तेज। हरीपुर में अफगान कैंपों में बिजली तनसीबात खत्म कर दी गई। गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन को घर किराए पर देने वालों को इंतजामिया का सख्त इंतबाह। मकबूजा कश्मीर में भारत की इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां फिर बेनकाब। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने भारत को बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक की पासदारी का पाबंद बनाने का मुतालबा कर दिया। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशानी हैदर के यौम शहादत पर मियानी शाह कब्रिस्तान में तकरीब। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की, फातिहा खानी और फूल चढ़ाए गए। अमरीकी सदर ने गजा मुआहदे का दूसरा मरहला जल्द शुरू होने का इंदिया दे दिया। अरब मीडिया के मुताबिक क्रिसमस से कबल अमन अमल के दूसरे मरहले का ऐलान मुतवक्के है। ट्रंप अमन मुआहदे के हामी। 8 मुस्लिम मुल्कों को गजा से फलस्तीनियों की जबरी बेदखली की कोशिशों पर इजहार मजम्मत। रफा क्रॉसिंग यकतरफा खोलने पर 8 मुस्लिम ममालिक का इजहार तशवीश। जंगबंदी बरकरार रखने और ट्रंप अमन मंसूबे पर अमल दरामद का मुतालबा। वाज़ेह कर दिया, तनाज़ा फ़लस्तीन के सिर्फ 2 रियासती हल की हिमायत की जाएगी जिसका दारुल हुकूमत मशरिकी यरूशलेम हो। भारत में सानिह बाबरी मस्जिद को 33 साल बीत गए। मोदी की हुकूमत बीजेपी के जत्थों ने 1992 में तारीखी बाबरी मस्जिद को शहीद किया। एहतजाज करने पर सैकड़ों मुसलमानों का कत्लेआम। नाम नेहाद सेक्युलर भारत में किसी कातिल को सजा न मिली। बाबरी मस्जिद की शहादत आज भी दुख और तशवीश का बायस। सानिह भारत की अदम बर्दाश्त और मजहबी तासुब की अलामत बन गया। किसी भी इबादतगाह की बेहुरमती मसवात के उसूलों की खिलाफ वर्जी है। भारतीय मुसलमान अदम तहफ़्फ़ुज़ और ज़हनी तकलीफ का शिकार हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान।
और फीफा वर्ल्ड कप के ड्रॉज के दौरान पाकिस्तान और भारत की जंग का जिक्र। फीफा ने कई जंगें रुकवाने पर सालाना पीस अवार्ड अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाम कर दिया।